हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब? एसके ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन, बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते आपको फुल टू फुल वीडियो मिले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो आइए देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे कामकाज करना है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों देखिए, जैसे फ्राइडे के दिन 15 मिनट का मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट चार्ट लगाया 15 मिनट का। तो आप देख ही सकते हैं कि पूरा जो है मार्केट ने एक अप ट्रेंड अप मूव दिया है। बीच में एक 15 मिनट की एक लंबी कैंडल बना दी, जो कि इसकी वजह से जैसे रिटेल ट्रेडर में जिसने सुबह से किसी मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग में था, यहाँ पे कहीं मतलब यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ फिर भी प्रॉफिट में था, यहाँ पे ट्रेड लिया फिर भी प्रॉफिट में था, तो उसको निकालने के लिए मार्केट ने एकदम से नीचे की तरफ एक सीधा शार्प मूव दिया। और यहाँ पे सभी के जो सुबह से जिसने भी स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर को आउट कर दिया। और उसके बाद मार्केट फिर अपने हाई की तरफ चली गई और अपने जो हाल टाइम हाई लगाया है 25,840 40 के आसपास जो है निफ्टी ने अपना हाल टाइम हाई लगाया है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे देखिए कि कंसोलिडेट हो रही थी 500 और 400 पॉइंट के आसपास जो है मूव कर रही थी। अभी अपने जो ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए देखिए फिर से एक नया ऑल टाइम रोज जो है अपना नया ऑल टाइम हाई निफ्टी लगा रही है। और बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि वो भी अपने हाई की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आइए दोस्तों कि हम देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे कामकाज करना है, हमें कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो चाहिए एनालिसिस करते हैं कि कल के दिन जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है कहाँ पे काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि 19 और 20 तारीख के आसपास जो निफ्टी ने अपना पहले तो 19 तारीख को थोड़ा नीचे की तरफ मूव दिया जो 25,375 है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं। और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ एक ही दिन में कम से कम निफ्टी ने 400 पॉइंट, 400, 450, 300, 200 पॉइंट ऐसे मूव करके अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखिए और स्किप मत करिए, ताकि आपसे कोई पॉइंट छूट ना जाए कि कल के दिन हमें कहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए, रिटेल ट्रेडर जो है बहुत मुश्किल से पैसा कमाता है। कोई हम में से कोई क्या है कि 50,000 की नौकरी कर रहा है, 30,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, और कोई बेचारे स्टूडेंट भी रिटेल ट्रेडर है जो है, तो अपना पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा एक ही दिन में अपना कैपिटल सारा लगा दो और उसको उड़ा के आप मतलब डिप्रेशन में चले जाओ। तो मतलब ये काफ़ी चिंता वाली बात है। इसलिए मैं अपनी सीरीज लाया हूँ कि ताकि आपका रिटेल को थोड़ा बेनिफिट भी हो सके। देखिए, हमें मंडे के दिन अभी कहाँ पे काम कर सकते करना है। देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, मान लीजिए कि निफ्टी जो है 25,840 के ऊपर कहीं यहाँ कहीं 900 के करीब, या सन 850 के ऊपर 60 मतलब 60-70 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो सॉरी, हमें वहाँ कैसे ट्रेड करना है। तो हमें क्या है कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या है, इसी पॉइंट का अगर पहले 15 मिनट के लिए वेट करना हमें, और इस पॉइंट के अगर इस पॉइंट के नीचे नहीं आता जो ऑल टाइम हाई उसका, अगर इसके नीचे गैप अप होकर नहीं आता तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठना है। आप 100% क्वांटिटी के साथ भी बैठ सकते हैं। हमारे टारगेट 26,000 के भी हो सकते हैं कल के दिन, अगर गैप अप होके इस पॉइंट के ऊपर ही रहता है तो। मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं निफ्टी जो है 25,700, 750 या 700 के करीब यहाँ पे खुलता है, तो हमें पुट की पोजीशन में या कॉल की पोजीशन में कैसे ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, हमें पुट की पोजीशन में तब तक नहीं बैठना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट जो है ट्रेंड की तरफ है, हमारा ट्रेंड बुलिश है, बेरिश नहीं है। तो हमें क्या है, पुट की पोजीशन में सिर्फ एक ही पॉइंट के नीचे बैठना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 25,550 के नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे, अगर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आने लगती है तो। अगर गैप डाउन होकर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट होता है, या ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके नीचे नहीं आता, यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके नीचे हम इस पॉइंट का ऐसा लगा के कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 25,640 का ऐसा लगा के हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कॉल की पोजीशन में बैठ के हमारा पहला टारगेट यही ऑल टाइम हाई हो सकता है, उसके बाद ऊपर का भी हो सकता है कल के दिन, अगर गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ जाने लगती है तो। मान लो गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ जाने लगती है, तो हमें क्या करना है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुल के अगर नीचे की तरफ जाने लगती है तो हमें इस पॉइंट के नीचे
ये जो पॉइंट है 25,550 के नीचे हमें पुट की पोजीशन में बैठना है। हमारा हमारा जो एस एल होगा ये वाला एस एल रहेगा 25,650 का एस एल। हमारा 70-80 पॉइंट का जो एस एल है ये 70-80 पॉइंट का ज़्यादा ही हो गया। उसके नीचे यहाँ इस पॉइंट को आप एस एल डाल के 600 का एस एल डाल के हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये वाला हो सकता है जो मैंने लाइन ड्रा की है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट कल के दिन इसके नीचे भी निकल जाता है तो देखिए फिर हमें लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। जो जो तेजी आई है ना 3-4 दिन में जो तेजी आई है एक ही नीचे मूव में खत्म कर सकती है। देखिए दोस्तों हमने देखा होगा कि जो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है ना बहुत धीरे धीरे मतलब ऐसे रुला रुला के ऊपर जाती है। और जब एक बार जब मार्केट को गिरना होता है तो एकदम से ऐसे गिरती है कि जैसे लिफ्ट से नीचे आते हैं ना ऐसे गिरती है। तो आइए दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है। मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलने लगती है तो हमें कॉल की पोजीशन में कब बैठना है। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हमें पहले आधा घंटे का वेट करना है। अगर आधे घंटे में इसके नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हमें वेट करना है जब तक एक ट्रेंड लाइन जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है ये टूटता नहीं। उसके बाद ही हमें ऊपर की ट्रेड में बैठना है, नहीं तो नहीं बैठना है। मान लो यहाँ कहीं कंसोलिडेट हो गई, यहाँ पे कहीं निफ्टी कंसोलिडेट हो रही है और ग्यारह ग्यारह बजे के बाद या 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो हमें 70 से 80% की क्वांटिटी के साथ हमें कॉल की पोजीशन में बैठना है। हमारे टारगेट 25,900 950 और 26,000 के भी हो सकते हैं अगर कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। मान लो कंसोलिडेट होकर निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाने लगती है तो नीचे की तरफ वही टारगेट होंगे। इसके नीचे हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे जो मैंने आपको पुट का सिनेरियो बताया है। मान लीजिए अभी क्या है कि फ्लैट खुल के एकदम से नीचे आने लगती है यहाँ पे। तो एकदम से नीचे आने पे मतलब आप सोच रहे होंगे नीचे आएंगे पुट पोजीशन में बैठ जाते हैं पुट मतलब अभी मार्केट नीचे गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मार्केट यहाँ तक जहाँ तक भी अपना एसएल हिट करने के लिए लोगों का यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे एसएल हिट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। उसके बाद एक शार्प मूव ऊपर की तरफ भी आ सकता है। तो अगर कहीं 9:30 या 10-11 बजे के करीब आपको मार्केट मार्केट यहाँ कहीं पे दिखती है इस पॉइंट के आसपास 25,480 के आसपास दिखती है तो एक यहाँ का एसएल डाल के 25,880 का एसएल डाल के हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं 25,840 के और उसके ऊपर के भी कल के दिन टारगेट हो सकते हैं।